हमारे साथ अमर सिंह जी पूनिया है, इनसे बातचीत करते जी। आज विशाल तिरंगा यात्रा फेफाना के अंदर निकाली गई है, क्या कुछ? आज जो 75वीं वर्षगांठ पर जो एक तरीके से महोत्सव मनाया गया, उसमें न कि हमारे राजस्थान के और हमारे फेफाना के आसपास के, परंतु हरियाणा से भी हमारे जितने साथी पधारे हैं कप्तान साहब की टीम के, उन्होंने सबने मिलकर के एकजुट होकर के जो इस प्रकार की यात्रा निकाली गई, वो एक ऐतिहासिक यात्रा है। बहुत कम गांव में इस प्रकार से मिलकर के इतने गाड़ियों का, इतने हमारे मोटरसाइकिलों का, इतने ट्रैक्टर वगैरह का साथ मिलकर के और सबका बड़ा प्रेम भाव से जो यात्रा निकाली गई, उसमें ना कि हमारा सहयोग है, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं आपके कप्तान साहब की टीम का भी मानता हूँ कि आपने पूरी टीम आप आकर के हमारा जो सहयोग किया, और तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि आपके किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को इसका अहम नहीं माना। इस बात के लिए हमारे से कुछ नए भी बन पड़ा तो उन्होंने फिर भी हमारा इस बात के लिए हमारा धन्यवाद किया है, इसलिए वो बड़पन की बात है। इसलिए मैं तो पुनः एक दफ़ा पूरे ग्रामवासियों को भी और विशेष तौर से आपसे बाहर से आई हुई आपकी टीम को भी और सबकार सारे पत्रकार साथियों से मैं धन्यवाद देता हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा मीडिया का प्रचलन है, बगैर आपके हम किसी बात को बता नहीं सकते, इसलिए इसका भी धन्यवाद करूँ। पूनिया जी, राजस्थान और हरियाणा ने आज मिलकर के विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है और खास तौर पर आपने नाम लिया कैप्टन साहब का, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, कप्तान साहब और मैं बहुत सालों से साथ रहे हैं। जब भी जितने चौटाला साहब के चुनाव हुए, चाहे वो नरवाना में हुए, कहीं भी हुए, मैं भी इंचार्ज होता था उस चुनाव का हमेशा। चाहे इलाहाबाद में चौटाला साहब ने लड़ा हो, चाहे आपके अजय सिंह चौटाला ने भिवानी से लड़ा हो, चाहे देवीलाल जी ने रोहतक से चुनाव लड़ा, तभी मैं इंचार्ज था। उनके 15-16 चुनाव को इंचार्ज रहा हूँ। उस टाइम मैं और मीनू बेनीवाल जी मिलकर के हमेशा साथ में मिलकर के। क्या पूनिया जी, क्या अब राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है? देखिए, राजस्थान के अंदर तो जैसे सब सहयोग से है। मेरे सबसे ज़्यादा हमारी खुशी इस बात की है कि हमें सबसे ज़्यादा समर्थन हरियाणा से मिलता है इस बात के लिए, क्योंकि हमारी 70% रिश्तेदारी पूरी नोहर की आपके हरियाणा के साथ है। बेटी और बेटा का शीर है इस बात के लिए। नहीं कि मैं आज की बात करूं, हमें तो जब भी चौटाला साहब की सरकार आई है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह को फायदा किया तो चौटाला साहब ने हमारे राजस्थान में, हमारे फेफाना गांव और आसपास के सब गांव में सबने इस बात के लिए किया, इसमें दो राय नहीं। और भाई अजय सिंह जी जब रहे तो हमें तो बड़ी खुशी थी इस बात की कि हमारी तो दोनों राज्यों में हमारा राज था, इसमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। सारा भैया मेरी राम राम, और विशेष करके मीनू बेनीवाल की टीम को मेरा राम राम। और हमारी 75वीं वर्षगांठ मनाने पर मुझे बहुत खुशी है और मीनू बेनीवाल ने हमारी बहुत मदद करी, और हम हरियाणा और राजस्थान के किसान एकजुट होकर रहेंगे और हमारे तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अच्छा, एक प्रश्न है जी, इस तिरंगा यात्रा के अंदर किसान भाई भी बड़े स्तर पर दिखे, उनकी वो बता रहे थे कुछ मांगे हैं, उन मांगों को जरा हमारे मीडिया तक बताए, क्या मांगे थी? हमारी मांग यही है कि हमारा 332 क्यूसेक पानी CP4 पर मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिला। 332 की बजाय हमें 100 या 80-90 क्यूसेक ही पानी मिलता है, जो हमारे पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा पूरी नहीं हो सकती। किसानों की विशेषकर यही मांग है। भाई साहब, आप पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे खिलाफ जो सवाल खड़े करते हैं कुछ लोग, जो तत्व हैं, इसी तरह की जो भाषा बोल देते हैं कि हिंदू ऐसे है, मुसलमान ऐसे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, आपस के अंदर मिलजुल कर चलने वाले हैं, और जितनी भी कुर्बानियाँ दी है देश के लिए हमने सबने मिलकर दी है, और आगे आने वाले टाइम के अंदर हम सब भाई साथी इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम सब साथियों ने मिलकर इस पूरे गाँव के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकाली है, इसके अंदर पूरे गाँव का और जो टीम मीनू बेनीवाल की आई हुई है, हम उनको भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और हमारी ये लास्ट अभी यहाँ बस स्टैंड के ऊपर समापन होने का जो कार्यक्रम है, सब साथियों के बीच में हमने मिलजुल कर इसको संपन्न किया है, और हमारे बीच के महीने जो पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। सब साथियों ने मिलकर इस तिरंगा यात्रा को बहुत बहुत सम्मान और मान दिया है। अच्छा, एक प्रश्न है भाई साहब, जो इस तरीके की भ्रांतियां फैलाते हैं, समाज को, देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम सब इस देश के अंदर भाईचारे से रहें और प्यार मोहब्बत के आपस के अंदर मिलजुल कर रहें, और किसी के बहकावे में ना आए। ये जात और पाति और धर्म ये कुछ नहीं है, हम इस देश के लिए बने हैं, इस देश के लिए मर मिटेंगे।
हाँ जी डोडी साहब, हरियाणा और राजस्थान आज एक होकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं? बहुत बड़ी बात है इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कि हरियाणा और राजस्थान एक होकर इस फेपाना गांव में और उनके आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है, पूरे गांव से होते हुए बस स्टैंड से वापस आई है, तो बहुत बड़ी बात है। और कप्तान साहब आप खुद नहीं आ सके, कप्तान साहब ने अपनी टीम को भेजा और बोला जो भी सेवा हमारे लायक है हम उनको जरूर सहयोग करेंगे। उनका अपना जरा क्षेत्र है ये, वो किसी कारणवश नहीं आ सके, तो हमें फेपाना वासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि वो इन कप्तान साहब और उनकी टीम को इतना सम्मान दिया और यहाँ इस तिरंगा यात्रा में शामिल किया। तो ये थे हमारे साथ डूडी साहब, और हमने अमर सिंह पुनिया जो पूर्व पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे हैं उनसे भी बातचीत की है। तो फेफाना गांव के अंदर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है और कहीं ना कहीं ये तिरंगा यात्रा उन लोगों के गाल के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जो देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटते हैं। आज इस फेफाना गांव के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, हर जाति धर्म के लोग एकजुट होकर के कहीं ना कहीं भाईचारा को मजबूत करने का काम किया है। इस गांव की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा थी जो हजारों लोगों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, बाइक के साथ ये जो है निकाली गई। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद। तकनीक से विकसित स्वास्थ्य उपकरण आपकी सेवा में। घुटनों का दर्द, डिस्क दर्द, माइग्रेन, गठियाबा, लकवा, माइग्रेन या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, खेल कूद के दौरान लगी चोट, सर्वाइकल दर्द, कोहनी का दर्द, बैठने, खड़े होने या चलने फिरने में असमर्थता दिखाई देती है, तो आज ही मिशन वेलफेयर फिजियोथेरेपी में आए और अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए। मिशन वेल की टीम एक छोटी सी पहल कर रही है। गरीब व असहाय बच्चों का निःशुल्क इलाज किया